कितना आसान है ना बच्चों, हर चीज हिंदी वाकई बहुत आसान है। हाँ, आज का टारगेट स्कोर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बच्चों मुझे शुरुआत में जो मैंने कराए थे वो 16, 17, 15 के लग रहे थे, लेकिन बच्चों आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आसानी सेट है, 17, 18 मार्क्स, और फिर आप अब समझने भी लगे हो, समझ के करने भी लगे हो, तो मैं अब 17, 18 से कम तो टारगेट नहीं दूंगा, तो 17, 18 नंबर आने चाहिए। आज आपका टारगेट ये है। बहुत बढ़िया, आपने शुरू में ही मुझे याद दिला दिया, वरना तो फिर दिक्कत हो जाती बच्चों, बीच में बताता तो। टारगेट अचीव करोगे ना आप, एक बार थम्स अप कर दो कि आज टारगेट अचीव जरूर करना है, ये थम्स अप कर दीजिए, मैं उसी से ही समझ जाऊंगा कि आज हमारे बच्चे तैयार हैं। चलो, नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा, उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो भैया नेहा की आंखों से आंसू, आंखों से जब आंसू है वो आंसू कोई एक नहीं हो सकता, आंसू हमेशा बहुवचन में बनेगा, तो आंसू कभी टपक पड़ा नहीं, टपक पड़े ही बोले जाएगा, आंसू कभी भी टपक पड़े ही बोला जाएगा। तो आंखों से नेहा की टपक पड़ा, तो आप सी ऑप्शन यहां करेक्ट कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया, शायद कमेंट रुक रहे हैं इसलिए ही आप तेज नहीं कर पा रहे हो, वरना तो बहुत तेजी से कमेंट आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। कर्म करो फल की चेष्टा मत करो, कर्म करो फल की चेष्टा मत करो। अब इस वाक्य में चेष्टा के बदले कौन सा पद उचित होगा? बच्चों ये पेपर है 13 फरवरी, लास्ट में, बिल्कुल 14 फरवरी का लास्ट पेपर था, तो 13 फरवरी को की फर्स्ट शिफ्ट है, लास्ट का पेपर है बिल्कुल। और फिर भी हम देखेंगे कि जब एग्जाम खत्म होने वाला होता है हम सोचते हैं लास्ट में हार्ड पूछेगा एसएससी नॉर्मलाइजेशन की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब देखना आज इस वाक्य में चेष्टा के बदले कौन सा पद उचित होगा, इसकी जगह हमें क्या लगा देना चाहिए? कर्म करो फल की प्रयास मत करो, प्राप्त मत करो, हासिल मत करो, आशा मत करो। बच्चों यह श्री कृष्ण जी का गीता का उपदेश था कि अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ठीक है, तो फल की इच्छा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा मॉक टेस्ट में इतना आ रहा है, मेरा होगा या नहीं होगा, तो मैं कहूंगा बच्चे कर्म कर, कर्म है तेरा मेहनत, फल की इच्छा मत कर, वो अपने आप दे देगा आपको रिजल्ट। ठीक है, आप कर्म ना करके और फिर फल पूछते हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए बच्चों, तो यहां पर अगर इच्छा वर्ड होता तो बिल्कुल सही होता, पर इच्छा तो यहां है ही नहीं, तो क्या आ सकता है इसमें? प्रयास, कर्म करो फल की प्रयास मत करो फल की प्राप्त मत करो, फल की हासिल मत करो, फल की आशा मत करो। कितना आसान है ना बच्चों। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंधित है? क्रिया विशेषण से संबंधित है, ये कौन सा वाक्य है? जल्दी से आंसर कर दीजिए बच्चों। क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। मैंने क्रिया विशेषण को इतना समझाया आपको, मुझे लगता है कि हमारा आज एक एक बच्चा इस व्याकरण के सवाल का जवाब देगा, इस व्याकरण के सवाल का जवाब जरूर देगा हर एक बच्चा, ऐसी मुझे उम्मीद है। शेर जंगल में रहता है, जब मैं आ जाता है तो इसमें कभी नहीं हो सकता यार, इसमें क्रिया विशेषण नहीं हो सकता। रहने की विशेषता वह अच्छा रहता है, अच्छे से रहता है, तो रहने की विशेषता वो होती। जंगल में रहता है, ये कोई विशेषता रहने की नहीं है, क्योंकि रहने का टाइप नहीं बताया उसने। महिमा सो रही है, सोने का टाइप नहीं बताया, और सोने का कोई कैसे टाइप बता सकता है? रमन रो रहा है, यहां कुछ है ही नहीं रोने की विशेषता, करता है और क्रिया है बस। रमेश अच्छा खेल रहा है। कितना आसान है ना बच्चों पहचानना क्रिया विशेषण को, कि जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया क्या है? यही जो लास्ट में लगी होती है, खेलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, पीना, खाना, जिनमें ना लग जाती हो बाद में, वो सब खेलना भी तो उसी में आएगा ना। तो खेल रहा है, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें क्रिया क्या है, तो हम कहेंगे खेलना। ठीक है, रमेश अच्छा खेल रहा है, तो इसका मतलब खेलने की विशेषता बता दी कि अच्छा या बुरा, बेकार, कैसा, तो भाई डी ऑप्शन। कितना आसान है ना, जब क्रिया की विशेषता कोई शब्द बताता है तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। चलिए अगला वाला सवाल लेते हैं। सर इस बार सिलेक्शन लेना है बेटा, तथास्तु। अगर भगवान, मैं अपने भगवान से कह रहा हूं कि भगवान अगर मेरे तथास्तु में इतनी सी भी शक्ति हो तो इस बच्चे का सिलेक्शन जरूर करवा देना, जो इतना दृढ़ संकल्प लेकर के बैठा है। बहुत बढ़िया। का जोर लगाना, इस मुहावरे का पूरा करें। और बच्चा अब तुझे सिलेक्शन लेना है, नहीं तो मेरा तथास्तु बेकार है। हम भी मान लेंगे भगवान ने हम पे कोई कृपा नहीं कर रखी। साइड सर प्लीज, लो भाई साइड। को जोर लगाना, इस मुहावरे को पूरा करो। मेरे ख्याल से हर एक बच्चा पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि ये मुहावरा बड़ा आसान हो जाएगा। आमने सामने का जोर लगाना, ऐसा तो ये मुहावरा तो नहीं सुना हमने। जोर का जोर लगाना, ऐसा भी नहीं सुना। मैं ये दिखा रहा हूं आपको कैसे इसको सोचते हैं हम। एड़ी चोटी का जोर लगाना, कितना आसान है ना बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत आसान, हमारे यहां बोलते हैं घना आसान। घना आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? आपको अगर याद हो, अगर आप थोड़ा सा भी नोट करते हो इस क्लास से कुछ अच्छा मिल जाए, तो वो आपने बात जरूर सुनी होगी मेरी, कि देखिए जैसे खेलना ये क्रिया है, ये क्रिया है, और प्रेरणार्थक दो होते हैं। प्रेरणार्थक दो होते हैं, एक प्रथम एक द्वितीय। एक सवाल में तो यही पूछ लिया था कि प्रथम है या द्वितीय है, तो आप देख लीजिए प्रथम प्रेरणार्थक वह वर्ड जरूर घुस जाएगा इसके अंदर। खेलना, एक तो खिलाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक है कि देखो बच्चे खेल रहे हैं, वो तो अपने आप कर रहे हैं काम, मैं बच्चों को खिला रहा हूं, तो ये मैंने करवाया उनसे काम, लेकिन मैंने खुद नहीं किया। खुद करूंगा तो क्रिया आ जाएगा सिंपल, करवाऊंगा काम तो प्रेरणा हो गई। और एक द्वितीय प्रेरणार्थक होता है खिलवाना, वह घुस जाएगा। खिलवाना, खिलवाना, तो बच्चों खिलाना भी, खिलाना भी
प्रेरणार्थक होगा, खिलवाना भी होगा। अगर कोई काम अपने आप नहीं कर रहे हो, दूसरे को करवा रहे हो, वो प्रेरणा में आता है। धर्मेंद्र पढ़ के सो गया, खुद ही सोया है ना, तो प्रेरणा कैसी? सोहन ने खाना बना लिया, खुद ने बनाया है ना सोहन ने, तो प्रेरणा कैसी? सोहन ने खाना बनवा दिया, प्रेरणा हो जाएगी। मुझे पढ़ने दो, मुझे अपने लिए क्या, मुझे पढ़वा दो, मुझे पढ़ा दो, पढ़ा दो भी दूसरे से कहेंगे, तो पढ़ा दो होता तो हम प्रेरणार्थक कहते, पढ़वा दो तो द्वितीय प्रेरणार्थक। तो यहां पर पढ़वाती है तो भैया द्वितीय प्रेरणार्थक आ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सही। उम्मीद करता हूं अब ऐसा सवाल आपका गलत नहीं होगा, आपको प्रेरणार्थक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे लिए भी बोल दीजिए, कि तथास्तु मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। आप जितने भी बच्चे सिलेक्शन की इच्छा रख के बैठे हैं, अगर वो लगातार मेहनत करते रहे तो भगवान उनका सिलेक्शन जरूर करवा देना बस। लेकिन अगर आपकी मेहनत टूटी तो मैं भगवान से ये भी बाद में बात करूंगा आपके, कि उनका मत करवाना। ठीक है, अब आप देख लो, इतनी तो भगवान मान लेते हैं, अकेले में सुन लेते हैं, वो तुम्हारे सामने नहीं सुनेंगे। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो। इंद्रियों द्वारा न हो, एक और भी पढ़ा था बच्चों हमने, इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसे हमने पढ़ा था अभी, इंद्रिय की बात कल परसों ही पढ़ी है, इंद्रियों से परे हो। उसको क्या पढ़ा था बता देना आप, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। कल ही पढ़ा था जो इंद्रियों से परे हो, और एक चीज आ गई जो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। बात एक ही है, इंद्रियों से परे जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके वो अगोचर कहलाता है। इसको हम इंद्रियों से परे भी बोल सकते हैं कि यार इंद्रियों के संपर्क में नहीं है ये, इंद्रियों से परे ज्ञान। ठीक है, चलिए, हाँ अतीन्द्रिय, वाह वाह वाह, मजा आ गया सुन के। इसका मतलब आप पढ़ते तो गौर से हो, इसको याद रख लेना। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर मैं आपको 20 भी लिखवाने लगूं ना एक शब्दों के लिए एक शब्द, तो ये जरूर लिखवाऊंगा। ठीक है, ये अगोचर, अतीन्द्रिय, ये वर्ड जरूर लिखेंगे। चलिए अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं अगर किसी की प्यास ना बुझा सके। क्या बात है, क्या बात है। वाक्य में प्रयुक्त सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सागर का पर्यायवाची शब्द ढूंढ लेना बच्चों। आपको उस दिन भी याद करवाया था मैंने कि सागर का पर्यायवाची, सागर के मैंने बोला था कि जो भी है धर लगा दो पानी के पर्यायवाची में तो बादल का बन जाएगा। वारीधर, नीरधर, जलधर, बादल। अगर मैं उनमें जय लगा दूं, वारिज, जलज, पंकज, तो इन सब क्या बन जाएगा? कमल। लेकिन अगर उनमें मैं धी लगा दूं, धी, तो वो समुद्र के बन जाते हैं, सागर के बन जाते हैं। उदधी, वारिधी, जगधी, जलधी। देखिए जलधी, वारिधी, ये तो बहुत आराम से समझ में आ रहे हैं, लेकिन हमें अब यहां कंफ्यूजन हो जाता है उदधी और जगधी में क्या लगाएं। बेटा उदधी और जगधी में क्या लगाएं, अब हमें यहां बड़ा कंफ्यूजन है बच्चे। उदधी भी ये सागर का ही होता है, ये भी सागर का होता है, ये भी सागर का होता है, बचा सिर्फ जगधी, यही हमारा आंसर होगा। जगधी कुछ नहीं होता, जगधी तो हो जाएगा जिसने जग को धर रखा हो अपने अंदर। समुद्र तो नहीं है, वो पृथ्वी हो सकती है एक प्रकार से, है ना, पूरे संसार को जिसने धर रखा हो अपने ऊपर। चलो सी ऑप्शन आएगा बच्चों। ये क्वेश्चन तो हाँ मेरा ठीक हुआ, वाह वाह, बहुत होगा गलत हो गया। मात्र 27% बच्चों ने ही इस सवाल का सही जवाब दिया है, 27% ने, बाकी यहां मुंह की खा गए, तो 19 तो आज आपके रह गए। अब अगले सवाल पे आते हैं। पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। यहां पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या है? क्या जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। देखिए पुंडरीक भी हमें समझ में आ रहा है कि कोई चीज का फूल है, तो ये क्या है, ये पुंडरीक किसको बोला जाता है, इनमें से आपको बताना है। पुंडरीक किसका पर्यायवाची है? अगर आपने बड़े गौर से पढ़ा होगा, सर मैं आर्मी में सेलेक्ट हो गया हूं, तो परसों जरूर आ जाना हमारे यहां। परसों आपका सम्मान समारोह है आर्मी वालों का, सुबह 9 बजे पहुंच जाना बच्चों, 9-10 बजे। ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क 3, रोजगार विद अंकित, गूगल मैप पर डाल देना, सीधा यहीं पहुंच जाओगे, सीधा। भाई ट्रेन व्रेन बस तो लेनी पड़ेगी जहां से भी आते होगे। कभी सोचो ये डाला और मैं सीधा वहीं उतरूंगा अपने आप हवा में उड़ के, ऐसा तो संभव नहीं है ना। ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, मैं अपने बच्चों के लिए वो फ्री सबसे पहले अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, चलिए पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो ये याद कर लेना आगे कि कमल का ही होता है। देखिए क्या होते हैं कमल के, जल के में लगा देते हैं शब्द, तो जलज, पंकज, वारिज, वारी भी इसका होता है ना जल का, जल के में जल लगाते चले जाओ। और भैया अब ये पुंडरीक भी याद कर लेना, और भी बहुत सारे याद होंगे आपको। कमल के मैं यूं थोड़ी कह रहा हूं कि कमल के इतने सही होते हैं, कमल के मैं तो पूरा ये समझ लो 15-20 बैठेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। संदेह की जगह हमें भरना है कि कौन सा आएगा। मकान गिर जाने का संदेह है, मकान गिर जाने का संदेश है, ना 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 ना, संदेश तो कोई नहीं देके जाता मकान गिर जाने का। मकान गिर जाने का इच्छा है, पूछ के गिरेगा, उसकी इच्छा कर रही, मेरा मन कर रहा गिर जाऊं, इच्छा तो नहीं होती मकान के गिरने की। मकान गिर जाने का डर है, ये बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। मकान गिर जाने का उम्मीद की होती तो सोचते उम्मीद भी हो सके जी। ठीक है, ये तो हर बच्चे ने सही कर दिया होगा, इसलिए हमने इसका पोल भी नहीं लगवाया। अगले सवाल पे आते हैं। हाँ
कौन सा कलर? वो मैं कर दूंगा, उस पर मैं कर। अब 10वां क्वेश्चन, रमेश के घर के पास एक है जिसमें से वह पानी भरता है। रमेश के घर के पास एक क्या है इनमें से? ये तो सारे कुआं ही लिख रहे हैं। कोई कुआं लिखता, कोई चूल्हा लिखता, कोई घर लिखता, कोई समुद्र लिखता, तो हमें समझ में आता कि यार कुआं ही लगा देते हैं। लेकिन यहां कुआं भी वर्तनी दे दी कुआं की। देखो बच्चों, वर्तनी पूछने का तरीका है उसका ये कि खाली स्थान भी पूछ लिया और वर्तनी भी पूछ लिया। शुद्ध शब्द पूछा है ना, बोल रहा है इसका मतलब ये सब शब्द सही है लेकिन शुद्ध वाला बताना है। अब कुआं कैसे लिखा जाता है? देखो ये तो कुआं, कुआं लिख रहा है, तो कुआं है ही नहीं। कुआं अंक की बिंदी आके ऊपर लगी बोलेगी कुआं, कुआं आ तो अंक की बिंदी तो बोलती है कुआं, तो भाई ये कुआं ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब ये बी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों ने लगाया है। नेक्स्ट, स्वागत बीच में ये बताना है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? खुद बताओ। यहां मैं हट जाता हूं, नहीं फिर क्या होगा, हटो जी। स्वागत से अभिप्राय रूट कर जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन है। स्वागत कब बोलते हैं? ये यूं पूछना चाह रहा है, आपका स्वागत है, ये कब बोलते हैं? स्वागत से अभिप्राय क्या है? तो क्या रूट के जाएगा तब हम उसको बोलते हैं कि भाई तेरा स्वागत है? नहीं, ये तो बढ़िया मजा नहीं आया। स्वागत से अभिप्राय आगमन मतलब आने के लिए किया जाने वाला अभिवादन है कि घर में कोई आ रहा है तो स्वागत है तब किया जाता है। बात तो सही सी लग रही है यार। अब नीचे वाला देख लेता हूं कि वो पूरी तरह गलत है या नहीं है। स्वागत से अभिप्राय जाने के लिए, जाने कोई जाएगा तो हम ये कहते हैं प्रस्थान करो। स्वागत का उल्टा कोई पूछे आपसे कि स्वागत का विलोम बताओ, विलोम, इसका विलोम क्या होगा? तो मैं स्वागत का विलोम क्या बोलूंगा? प्रस्थान। तो भाई जो कोई जाएगा तो प्रस्थान लगाऊंगा, स्वागत थोड़ी। स्वागत से अभिप्राय मनाने के लिए किया जाने वाला, मतलब तो कोई रूट गया तो उसे मनाते हैं, स्वागत करते हैं क्या? ना 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 ना, एकदम बी ऑप्शन करेक्ट है। किसी के आगमन पे हम स्वागत की थाली सजा के खड़े होते हैं। आइए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से खेत की मूली मुहावरे का अर्थ क्या है? तू किस खेत की मूली है भाई, बोलते हैं ना, तो क्या मतलब है इस बात का? तू किस खेत की मूली है, इस बात का क्या अर्थ है? महान मानवता, महामानवतावादी आदमी, ऐसे को बोलेंगे हम खेत की मूली। मसल के रख दूंगा, तू है किस खेत की मूली बताओ? जिसे कोई कुछ समझ ही नहीं रहा हो ऐसा व्यक्ति चाहिए यहां, कुछ ना के बराबर व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति ना 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 ना, शक्तिशाली व्यक्ति कतई भी नहीं, मसल के रख देना, नगण्य व्यक्ति को ही बोला। ऐसे सोच के देख लिया करो हम कब बोलते हैं खेत की मूली। भाई तू कैसे, तू क्यों कह रहा है इस काम को करवा दे, तू किस खेत की मूली है? तुझसे बढ़िया तो हम ही है, करते हैं ना बच्चों। तो ये निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विष्णु का उपासक। विष्णु का उपासक को हम क्या बोलते हैं इनमें से? विष्णु का उपासक क्या बोला जाएगा? बांधव, बांधव तो नहीं बोलते। वैष्णव, सौष्ठव और शैव, सौष्ठव और बांधव नहीं, शैव होते हैं शिव के उपासक। याद रखना, शिव के उपासक ये शैव बोले जाते हैं। हिंदू धर्म दो भागों में बटा हुआ है, एक शैव बोले जाते हैं, एक वैष्णव बोले जाते हैं, एक विष्णु के उपासक। विष्णु के उपासक तो कितना, उपासक मतलब भगवान को मानने वाले, जो विष्णु जी को मानते हैं। कुछ लोग होते हैं शिव जी को मानते हैं। जो ऐसे यहां पर 3 लाइन बनाई सीधी सीधी समांतर, उसको बोलते हैं शैव। ध्यान रखना, मैं पहचान बता रहा हूं कि ये शिव जी को मानने वाले हैं ये बाबा जी, और ये विष्णु जी को मानने वाला है। कौन होता है? जो यहां 3 लाइन खींचते हैं वो विष्णु, वो शिव जी को मानते हैं, वो घर परिवार सब त्याग कर देते हैं। और जो विष्णु जी को मानते होंगे वो ऐसे बनाएंगे, यहां यू और बीच में एक ऐसे, मतलब आप समझ लीजिए इस तरह का चिन्ह बनाते हैं। तो त्रिशूल टाइप, त्रिशूल होता शिव जी के पास है, लेकिन ये विष्णु जी का चिन्ह है। ठीक है, ये परिवार में मिलजुल कर रह सकते हैं। ये वैष्णव का वो है। देखो हिंदू धर्म की कितनी गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको, है ना। चलो ये भी मतलब ऐसे भी क्वेश्चन बन जाए कि आप बताएं। अब आप बाबा जी को पहचान लोगे किसको मानते हैं। अब कई सारे जो नकली बाबा जी रहते हैं, ढोंगी बाबा, उनको पता ही नहीं होता है, उन 3 लाइन खींच ली, अब भगवान कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, विष्णु जी की। और बाबा जी आप तो भोलेनाथ के भक्त लगते हो, आपके माथे की लकीरों को देख के। अरे माथे पे तो ऐसी लकीर लगाते हैं सब, इसलिए मैंने लगा ली। वो भी तो ऐसे ही, उनको नकली बाबा तो ऐसे ही होते हैं ना। चलिए, तो अमंगल सूचक भय शक कहलाता है। इसके एकार्थी शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। हाँ, मेरा 5 से ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं होता है। आपका पढ़ाना आज तक 10 पहुंच गया, पहले नहीं होता था और अब मैं 10 पहुंच गया हूं आपके पढ़ाने से। वाह, मजा आ गया। चलो, और हर्ष कश्यप का ये कमेंट है, दिल खुश कर दिया। 20 भी पहुंचोगे एक दिन। अमंगल सूचक भय शक कहलाता है। इसका एकार्थी शब्द वाक्य पूर्ण कीजिए। मां को है, शायद बेटा घर वापस आ जाए। देखिए बच्चे, ये क्या कह रहा है कि भैया अमंगल सूचक शब्द भय कहलाता है, शक कहलाता है। अमंगल सूचक जो भय होता है उसको हम शक कहते हैं। ये शक की परिभाषा बताई है उसने, बाकी वो वाक्य पूर्ण करवा रहा है। इससे बहुत ज्यादा डर मत जाना है क्या बोल रहा है, इतना मुश्किल वर्ड बच्चों ऐसे ही बनाता है वो क्वेश्चन। मां को है कि शायद बेटा घर वापस ना आए, भावना, संदेशा, आशंका, भर्त्सना। मां को क्या है इनमें से? मां की शायद बेटा घर ना आए, मां को शक है।
अब शक की जगह और क्या भर सकते हैं इस पे? संदेश तो नहीं आया होगा, भावना भी नहीं, भर्त्सना भी नहीं, आशंका। मां को आशंका है कि शायद बेटा अब घर नहीं आएगा, यही आशंका को ही हम शक बोलते हैं। और शक का मतलब यही होता है अमंगल सूचक भय, यानी अमंगल क्या कि भाई कुछ गलत हो रहा है मेरे बेटे के साथ, वो डर लग रहा है मां को, उसलिए वो शक कर रही है। तो भाई कितनी बढ़िया बात उसने समझाई है, ये लाइन कह के उसने बहुत अच्छे से बात समझाने की कोशिश की है। वो कुल मिलाकर शक का आपसे एक अर्थ ही पूछ रहा है, इसका अर्थ दूसरा क्या होता है? तो आशंका। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब मैं 15वें पर आता हूं। निम्नलिखित में से क्या शादी का समानार्थी शब्द नहीं है? ऐसे भी क्वेश्चन आए, देख लो। शादी का समानार्थी, यह क्वेश्चन गलत होने वाला है आपसे। अब मैं देखता हूं कितने लोग इसका सही उत्तर करेंगे, मैं परसेंटेज लिखने वाला हूं। शादी का समानार्थी शब्द नहीं है, मतलब शादी का पर्यायवाची नहीं है। यार शादी, ज्यादातर की तुम में से शादी नहीं हुई, 99% की शादी नहीं हुई होगी। अब देखता हूं कि कितने लोग शादी की सब इच्छा रखते हैं। ठीक है, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। जब तक ना हो जब तक ऐसा लगे कि हो जा, और जब हो जाती है यार बिन शादी के ही ठीक थे। तो ऐसा लड्डू है शादी का। तो इसलिए अब उस हिसाब से हिसाब लगा लो, शादी के पर्यायवाची ढूंढ लो, थोड़े कम पछताओगे। पाणी ग्रहण, परिणय, विवाह ग्रहण, इनमें से कौन है? और हाँ भाई ऑपरेटर, ये वीडियो अपनी भाभी को मत दिखा देना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें। और चलो बच्चों, पाणी ग्रहण, परिणय, विवाह और ग्रहण। तो यहां पर अब यहां बच्चों ये बहुत सुना होगा कि दोनों परिणय सूत्र में बंध गए, ये कार्ड पे लिखा रहता है परिणय सूत्र। तो ये तो यार शादी का ही शब्द लग रहा है। विवाह, ये तो है ही दोनों। अब हमारा ये दोनों तो उत्तर नहीं हो सकते क्योंकि उसने बोला जो नहीं है। अब बस दो ही बचे। अब तुक्का भी मारो तो इन दोनों में मारना। अब देखते हैं कितने लोग मारेंगे सही तुक्का। पाणी ग्रहण और ग्रहण, भाई पाणी ग्रहण भी शादी ही होता है। ओहो हो, ये रहा आपका उत्तर। ग्रहण, आप कहो जी वहां तो वर वधु को ग्रहण ही तो करता है। भाई वधु भी वर को ग्रहण ही कर रही है, तो ग्रहण नहीं है यहाँ। ठीक है, ग्रहण तो एक सूर्य ग्रहण पड़ता है, वो वाला भी ग्रहण तो दोनों की शादी में लग जाएगा फिर। ठीक है, चलो, तो ये नहीं हो सकता। अब यहां पाणी ग्रहण कह देना कि ये शादी से ही संबंधित है। चलिए, अब याद रहेगा ये क्वेश्चन, मुझे लगता है ये रिपीट हुआ, कोई गलत नहीं करेगा क्योंकि हमने सोचने का तरीका सीखा है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। यात्रा जीवन की है, यात्रा जीवन की क्या है, इनमें से बताना है। यात्रा जीवन की नगरी है, पश्चाताप है, मार्ग है, गति है। अब बच्चों देखो, पश्चाताप होता तो यात्रा जीवन का पश्चाताप है, का होता। अब की वाला ये दोनों तो आ ही नहीं सकते। यात्रा जीवन की नगरी है, जीवन की गति है, इन दोनों में से अब हम कंफ्यूज हैं। तो जब हम अगला पढ़ेंगे और रुकना एक पड़ाव, जब हम कंफ्यूज हो तो आगे पढ़ लेना चाहिए। रुकना, देखिए यात्रा जीवन की है और रुकना एक पड़ाव, इसका मतलब दो विपरीत बातें हुई होंगी। तो ये रुकना है तो ये चलने संबंधित बात होगी। यात्रा जीवन की चलने संबंधित बात, अब इनमें से कौन सी है? गति। तो अगर हम कंफ्यूज भी हो तो हमें आगे पढ़कर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखो, यात्रा जीवन की गति है और रुकना एक पड़ाव। अब आया मजा, सही बन गया इसका मतलब। तो ऐसे सही किया जाता है बच्चों। जब हम कंफ्यूज हो तो अगली लाइन जरूर पढ़ लें। परिवारजनों अथवा मित्रों के साथ यात्रा करने का ही निराला है, यात्रा करने का हाल ही निराला है। परिवार और मित्रजनों के साथ यात्रा करने का साथ ही निराला है, आनंद ही निराला है, स्वभाव ही निराला, आनंद ही निराला है। क्या बात है, कितना मजा आ रहा है ना बच्चों पढ़ने में। यार पढ़ाई इतनी मजेदार भी हो सकती है, इतनी आनंददायक भी हो सकती है। देखो आप, परीक्षा समाप्त होने के हम 4 मित्रों ने किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का निर्णय लिया। परीक्षा समाप्त होने के, किंतु पश्चात, बीच, स्थान। परीक्षा समाप्त होने के बाद ही तो जाएंगे। तो परीक्षा समाप्त होने के पश्चात हम 4 मित्रों ने पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का निर्णय। बताओ, परीक्षा समाप्त होने के पश्चात ही तो जाओगे। अगर पहले चले जाओगे तो घर वालों का जूता बजेगा चारों मित्रों पे। ठीक है, तो कायदे की बात करते हैं यहां पर। आप भले ही बीच में छोड़ के चले गए परीक्षा, पर यहां नहीं लगा सकते उत्तर। पर्वतीय प्रदेश की यात्रा के लिए गर्म कपड़ों की थी, गर्म कपड़ों की मिलावट है, बकवास। गर्म कपड़ों की निराशा थी, बकवास। गर्म कपड़ों की आवश्यकता थी। कितना आसान है यार, मजा आता जा रहा है। परिजनों ने दी और समुचित धन भी दिया। परिजनों ने क्या दिया होगा इनमें से? अनुमति, उत्साहित, काम, संतुलन। परिजनों का क्या चाहिए आपको? अनुमति, परमिशन। बिल्कुल सही है। तो क्या ये पांचों सही हुए आपके? बहुत बढ़िया। तो बच्चों, जब ये पहला ग्राफ, अब आपको लग ही रहा होगा कि सर ये बहुत आसान चीज है। और आज जो मैंने टारगेट दिया था, क्या वो आप अचीव कर पाए? भाई टारगेट था आज 20 में से 17-18 का। कितना आया? और ये गृह कार्य जरूर लगा लिया करो, ये दिमाग वाला देता हूं मैं, शुद्ध वर्तनी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। लिख लेना, जितने वेरी वेरी लगा सको ना इस पे, जितने वेरी वेरी आएगा एग्जाम में, लो वेरी वेरी और लगाओ। इतने वेरी लिख रहा हूं तो इसका मतलब तो कुछ तो बात होगी ना इसमें। इतने सालों में आया है जितने मैंने वीवी लिखे। ठीक है, अब बच्चों इसको सही कर देना कि कौन सा श्रृंगार सही है। चलो, अब ये कल उत्तर दूंगा इसका, और इनको लिखते रह करो। होमवर्क का क्वेश्चन बड़े दिमाग से सेट किया जाता है कि बच्चों को ये क्वेश्चन मिले एग्जाम में, मिलेगा ये किसी ना किसी सेट में, मैं कह रहा हूं। चलो बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।